अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम सबक नंबर 18 से आबादी अजसाम पढ़ रहे हैं। आइए ज़रा याद करें मुस्ततिली मंशूर। हम तहकारी के ज़रिए मुस्ततिली मंशूर की जिसामत बनाना सीख चुके हैं। अब जैसा यहाँ देखिए, एक ढांचा तैयार किया गया है और उसको कट करके फेविकॉल या किसी और चीज़ के ज़रिए इस तरह से जोड़कर एक जिस्म बनाया गया है जिसे मुस्ततिली मंशूर कहते हैं। आइए समझ लें। मुस्ततिली मंशूर जिसको हम मुकब्बनुमा भी कहते हैं, मुस्ततिली मंशूर को मुकब्बनुमा कहा जाता है। मुस्ततिली मंशूर की तमाम सतहें मुस्ततिली शक्ल की होती हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर हम एक आपको ये बॉक्स बता रहे हैं। ये देखिए, इसकी जो सतहें हैं तमाम, ये ऊपर वाली सतह और उसके मुकाबिल की जो सतह हैं, ये दोनों एक दूसरे के मसावी होती है। ये जो सतह हैं और ये जो सतह है, ये दोनों एक दूसरे के मसावी हैं। और इस तरफ की सतह और ये इस तरफ की सतह, ये भी सतह एक दूसरे के मसावी होते हैं। मुस्ततिल मंशूर को मुकब्बनुमा भी कहते हैं। मुस्ततिल मंशूर के कितने सिरे या किनारे हैं, इसके कितने रास हैं, इसकी कितनी सतह हैं, ये हमको देखना है। इस शक्ल में ये ए बी सी डी पी क्यू एस आर, ये इस मुस्ततिली मंशूर के रास है। 8 रास हैं और खिता ए बी, खिता बी सी, खिता सी डी, खिता ए डी, AP, खिता DS, खिता CR, खिता BQ, खिता PQ, खिता QR, खिता SR और खिता PS। ये 12 किनारे हैं। इस मुस्ततिल मंशूर के किनारे कितने हैं? 12 हैं और 6 सतहें हैं। ये सतह ABCD ऊपर की सतह, उसके मुकाबिल की सतह PQRS, ये दोनों एक दूसरे के मसावी है, ABCD और PQRS। उसके बाद ये ADPS और BCQR, ये एक दूसरे के मुकाबिल की सतह हैं। तो ये 2 और ये 2, 4 सतह हो गई। उसके बाद BCRS और उसके मुकाबिल की सतह ABQP, ये 2 सतह एक दूसरे के मसावी है। इस तरह 6 सतह मुस्ततिली मंशूर में होती हैं। यानी कि इसमें 12 किनारे होते हैं, 6 सतहें होती हैं और 8 राज होते हैं। मुकब, अब बाजू की शक्ल में एक पांसा है। ये जो एक पांसा है जो हम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुकब, पांसा और मुरब्बई मंशूर की जिसामत में क्या फ़र्क दिखाई देता है? मुकब जो पांसा है और मुरब्बई मंशूर है, दोनों के अंदर आपको कोई फ़र्क दिखाई दे रहा है क्या? दोनों में हमको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। मुरब्बई मंशूर, जैसा कि देखिए यहाँ पर हमने ये जो बनाया है, ये मुरब्बई मंशूर है और ये पांसा है। दोनों में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह ये मुकब है, इसकी जिसामत मुकब की है, उसी तरह ये पांसा है, इसकी जिसामत भी मुकब की होती है। अब मुकब की कितनी सतहें होती हैं? मुकब की सतह कितनी होती हैं? अब सतह मतलब ये जो दिखाई देने वाला हिस्सा है हमको, ये सतह कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कितनी सतह हैं इसकी? 6 सतह हैं। तो मुकब की सतह कितनी होती है? 6 होती है। उसी के बाद है सवाल, मुकब के कितने किनारे होते हैं? किनारे यानी कि ये जो दिख रहे हैं आपको, ये 1 किनारा, ये 2, ये 3, ये 4, ये ऊपर हमको 4 किनारे नज़र आ रहे हैं। फिर इस तरह ये जो खड़े 5, 6, 7, 8, नीचे की सतह के 9, 10, 11 और ये 12। जुमला इसके 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं इसके? 12 किनारे होते हैं। मुकब में कितने रास होते हैं? रास यानी के कोने कितने होते हैं उसकी? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और नीचे के ये 5, 6, 7, 8। 6 सतहें, 12 किनारे और 8 रास होते हैं। जिस तरह मुस्ततिल मंशूर में
12 किनारे, 8 रास और 6 सतहें होती हैं। उसी तरह मुकब्ब में भी 12 किनारे, 8 रास और 6 सतहें होती हैं। मंशूर मुसल्लसी, बाजू की शक्ल में निचली और ऊपरी सतह की शक्ल कौन सी है? देखिए जो शक्ल नज़र आ रही है आपको, ये तहेदार बनावट हमने बनाई है। मुसल्लसी मंशूर बनाने के लिए हमने इस तरह से पहले क्या किया जाता है, एक तहेदार बनावट बनाई जाती है और उसके बाद फिर जिसामत बनाई जाती है। तो यहाँ पर ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर जो शक्ल नज़र आ रही है वो मुसल्लस की शक्ल है। पहलू की सतह का हिस्सा किस शक्ल का है? ऐसी शक्ल को मंशूर मुसल्लसी कहते हैं। और ये जो शक्ल बनती है, ये जो जिसामत बनती है, ऐसी शक्ल को मंशूर मुसल्लसी कहते हैं। जैसे कि देखिए ये हमने यहाँ पर बनाया है, इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर भी ये देखिए, ये साइड में इस तरफ और इस तरफ ये मुसल्लस है। जब ये इसको हम जोड़ लेते हैं, जोड़कर जब हम इसको तहकारी करने के बाद जब कोई हमको जिसामत हासिल होती है तो इस तरह की जिसामत हमको हासिल होती है। मंशूर मुसल्लसी के कितने किनारे हैं? अब इसके किनारे कितने, देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे ऊपर वाला किनारा, उसके बाद ये इस तरफ 1 2, ये 1 3, ये 1 4, ये 1 5, उसके बाद नीचे का 1 6, ये इस तरफ का 1 7 और उधर का 1 8, इधर का 1 9। 9 किनारे, कितने किनारे हैं? 9 किनारे हैं। 4 रास है इसके, 4 रास है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये 4 रास पे से एक एक किनारा ऊपर की जानिब आ रहा है, तो ये 4 किनारे हो गए। और नीचे के 4 किनारे, इस तरह 8 किनारे और ऊपर का 1 9 किनारे हो गए। उसके बाद कितने रास हैं? रास कितने, कोने कितने, देखिए यहाँ पर इसमें ये देखिए नीचे 1 2 3 4 है नीचे की जानिब, और ऊपर के ये 2 6, नीचे की जानिब 4 और ऊपर की जानिब 2, इस तरह 6 रास है। और सतह कितनी है इसकी, देखिए ये 2 सतह और नीचे की एक ये 3 और इस तरफ की एक 4 और इस तरफ की एक ये 5 सतहें इसके अंदर होती हैं। मंशूर मुसल्लसी के किनारे 9 होते हैं, रास 6 होते हैं और सतहें 5 होती हैं। कितनी होती है? 5 सतहें होती हैं इस तरह। इसके बाद मुदव्वर इस्तिवाना, क्या आपने दायरवी तह वाली सतूनी डब्बा देखा है? हमारे घर में अक्सर जो है तो दायरवी शक्ल के तह वाले जो तो सतूनी डब्बे होते हैं। डब्बा दायरवी इस्तानी की आम मुतारिफ मिसाल है। जैसे हमारे पास बहुत सारे अनाज के डब्बे होते हैं, टिफ़िन के डब्बे होते हैं, तो वो हमको बिल्कुल दायरवी तह वाले सतूनी डब्बे हमको देखने में मिलते हैं। डब्बा बंद हो तब भी बंद मुदव्वर इस्तिवाना की मिसाल है। और अगर वो डब्बा अगर बंद होता है, उस पर ढक्कन लगा हुआ होता है, तब भी वो बंद मुदव्वर इस्तिवाना की मिसाल होता है। इस जिसामत की तह और ऊपरी हिस्सा दायरवी होने की वजह से इसको मुदव्वर इस्तिवाना कहते हैं। इस जिसामत की जो तह और ऊपरी हिस्सा दायरवी होता है, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? मुदव्वर इस्तिवाना कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा ये, और इसकी ऊपर वाली जो सतह है, ये एक सतह और ये 2 सतह हैं, और एक होती है खमदार सतह। ये जो सतह है ये खमदार सतह कहलाती है, बिल्कुल गोल होता है ये, तो ये खमदार सतह कहलाती है। तो इस तरह 3 सतह होते हैं। ये 2 सतहें गोल सतह होती है, ये एक और ये एक, और ये खमदार सतह होती है, और 2 दायरवी किनारे होते हैं, एक किनारा और ये एक किनारा, और इसके अंदर कोई रास नहीं होता।